ये क्या करते हैं, ये भी तो जाते हैं, ये भी तो निद्रा में जाते हैं। तो ये कौन सी निद्रा है? ये निद्रा है ट्रांस की निद्रा, ट्रांस। इस ट्रांस के अंदर भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। सारे भक्तों के बारे में भगवान सोच रहे हैं। कोई अगर सोचा पता नहीं इतने सारे लोग हैं, इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सर वो जाती ट्रांस में इसलिए हैं ताकि वो आदान प्रदान कर सके, ऐसा। तो इसलिए ये जो ट्रांस है ये योगिक ट्रांस, इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसको बोला जाता है योगिक ट्रांस, ऐसा। और साथ ही अगर कोई बात करे, भाई देखिए ये पसीना बन गया, ये सृष्टि हो गई, अच्छा लेकिन सोना किस में होता है? कहते हैं सोना तमोगुण में होता है। कोई सोता है इसका मतलब क्या है? तमोगुण है। तो भगवान में भी तमोगुण है फिर, जैसा कि मायावादी बोलते हैं ना, राइट, कि तमोगुण वैसे सोते हैं। अच्छा तमोगुण शुरू कब हुआ? वो तो ब्रह्मांड की, जब ब्रह्मांड पे जब भगवान ने दृष्टिपात किया उसके बाद फिर उसमें एक्टिवेट हुआ ब्रह्मांड, उससे सतो रजो तमो एक्टिवेट हुए। लेकिन भगवान तो इसके बाहर है। जब तमोगुण अभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो इनका सोना फिर तमोगुण में कैसे हो सकता है? तो इसीलिए महाविष्णु का जो निद्रा है वो तमोगुण में नहीं होती, और ना उनके विस्तार हो गर्भदक्ष विष्णु ना क्षीरदक्ष विष्णु की। रीजन बीइंग तमोगुण तो भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ, अभी तमोगुण एक्टिवेट नहीं हुआ, तो भगवान तमोगुण वाला कैसे होंगे? सो दैट मीन्स भगवान का सोना है इट इज नॉट इन तमोगुण। इवन डिवोटीज का सोना भी इज नॉट इन तमोगुण। प्रभुपाद जी शिष्य थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु अक्सर क्लास में सो जाया करते थे। क्लास चल रही, प्रभुपाद जी क्लास दे रहे हैं तो सो जाते थे वो। वैसे अगर कोई क्लास में सोए ना, प्रभुपाद जी कहते थे क्लास में सो 12 घंटे सो जाओ लेकिन क्लास में सो। लेकिन जयानंद प्रभु के केस में, जयानंद प्रभु वाज वेरी हार्ड वर्किंग डिवोटी, बहुत मेहनत करते थे, सुबह दोपहर शाम रात तक मेहनत करते थे। तो क्लास में जब होते थे तो उनको नींद आ जाती थी। तो अगर कोई डिवोटी उनको उठाने के लिए होता था तो प्रभुपाद जी ना 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 ही इज इन समाधि। प्रभुपाद जी बोला करते थे ही इज इन समाधि। सो डिवोटीज का जो कभी कभी ऐसा रेस्ट करना होता है दैट्स इन समाधि। जैसे यहाँ गोपाल कृष्ण महाराज एक बार आए थे तो महाराज ने कहा देखो मैं अभी 1 घंटा किसी से नहीं मिलूंगा, मैं अभी रेस्ट करूंगा। मैंने अनाउंस किया देखिए महाराज अभी रेस्ट करेंगे, महाराज अभी थोड़ा सोएंगे, महाराज थक गए हैं। महाराज ने कहा रेस्ट का मतलब आई चैंट हरे कृष्णा। तो डिवोटीज का रेस्ट करना क्या है? वो आराम से बैठ के हरे कृष्णा, ये उनका रेस्ट करना है। तो उनका ये समाधि में जाना बेसिकली रेस्ट करना क्या है? इट्स लाइक दैट। तो इसलिए जब ये बात आती है कि भक्त जो है 24 घंटे भगवान की सेवा करता है, तो फिर सोता नहीं है क्या? नहीं जी, उनका सोना भी सेवा में काउंट होता है, क्योंकि भक्त ये सोच के सोता है मुझको सोना है ताकि मैं उठूं फिर से भगवान की सेवा करने के लिए। वो इसलिए सोता है चलो जी स्यापा मुका जन्माष्टमी खत्म हुई और प्रभुपाद जी की बात सुझा चलो अब सो जाओ। वो इसलिए सोता है नहीं, मुझे सोना है ताकि मुझे फिर से उठना है भगवान की सेवा करने के लिए, इस भाव से वो सोता है। तो इसीलिए भक्त का सोना भी सेवा में काउंट हो जाता है। सो दैट मीन्स चाहे भगवान का सोना हो या भगवान के शुद्ध भक्तों का सोना हो, उसको दिव्य ही मानना चाहिए वास्तव में। तो प्रभुपाद जी यहाँ मायावादियों को एड्रेस कर रहे हैं, जो निराकारवादी हैं। जो निराकारवादी होते ही मानते हैं, कहते हैं देखो ये क्या, ये राम कृष्ण ये सब रूप क्या है, ये सब माया के बने हुए रूप हैं और कोई नहीं है। वो निराकार, धन निरंकार, तू ही निराकार, वही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसलिए भगवान के रूप को वो नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये लोग नहीं समझ पाते कि एक तो संसारिक लोग जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, लेकिन भगवान का सोना जो है वो दिव्य है। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाया करते थे उपाख्यान उपदेश में, कि एक बार एक विडो थी, उनका बेटा था, अब बेटे को पढ़ाना है, अब उसको ना मैथमेटिक्स नहीं आती, तो उसने क्या किया, एक ट्यूटर रखा कि वो मैथ्स पढ़ाएगा। तो ट्यूटर जो था वो पढ़ा रहा था। अब ये ना छुप के देख रही थी कि ना ये मेरे बेटे को ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो ट्यूटर ने पढ़ाया लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC। तो ये जो विडो थी उसने कहा देखो ये मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, ABC तो बचपन में पढ़ चुका है, वो अभी भी उसको ABC पढ़ा रहा है। तो आगे देखिए ट्यूटर जी ABC वो जानता है, आप क्या पढ़ा रहे हो ये उसको ABC, क्या पढ़ा रहे हो आप ये? तो उसने बताना चाहता, देखिए नहीं वो ABC होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, लेकिन ये जो है ये है लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC। कहता है बस देखिए आप उल्लू मत बनाइए हमको, मैं बहुत समझदार हूँ। ABC मतलब क्या होता है मुझको बता रहे ABC, इतना तो मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, ABC क्या होता है?
देखिए माता जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ABC है, ABC वर्टेक्स होता है ना, क्या देखिए क्या आप लगा रखा है, वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, कुछ नहीं, देखिए आप जाइए, हम किसी अच्छे ट्यूटर को रखते हैं। अब ये लेडी समझ नहीं पाए कि ABC की एक बेसिक एप्लीकेशन है और एक एडवांस एप्लीकेशन है। एडवांस एप्लीकेशन है लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC, लेट देयर बी अ रेक्टेंगल ABCD, लेकिन उसकी एक बचपन वाली एप्लीकेशन भी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉल। तो क्योंकि निद्रा हमने बस यहीं पे देखी हुई है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉल, लेकिन भगवान के लेवल पे लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC, उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं समझ पाते। जैसे अगर कोई देखे इंटीग्रेशन का साइन देख ले, ऐसे करके साइन होता है इंटीग्रेशन का, तो 5वीं क्लास का बच्चा कहेगा आपने सांप क्यों बनाया मैथमेटिक्स की क्लास में, ये तो सांप है, ये सांप किसको डंक मारेगा? कहता है बेटा ये सांप नहीं बेटा, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये बेटा ये ऐसे बनता है। कहते हैं नहीं ये तो सांप है, ये तो सांप है। तो जिसने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके लिए हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स, जैसे किसी को बोला जाए अच्छा अंडर रूट निकालो, कहता हाँ अंडर रूट निकालूंगा, अंडर रूट -1 निकालो, ये तो हो नहीं सकता, अंडर रूट -1 तो हो नहीं सकता। लेकिन जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं, अरे बिल्कुल होता है, अंडर रूट -1 भी होता है, -3 भी होता है, बिल्कुल होता है जी। सो दिस इज हायर मैथमेटिक्स। तो उसी प्रकार से भगवान भी सो सकते हैं योग निद्रा में, दिस इज हायर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हायर अंडरस्टैंडिंग जो है उनको समझ में नहीं आती, मायावादियों को समझ में नहीं आती। जब प्रभुपाद समझ में, प्रभुपाद जब USA में थे तो वहां पर थे डॉक्टर राममूर्ति, वेरी करिस्मेटिक मिश्रा करके था, इनका नाम था राममूर्ति मिश्रा। और प्रभुपाद जी को बोला करते थे, देखिए चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम हुआ जगन्नाथ मिश्रा, जो राममूर्ति मिश्रा, एंड ही वाज वेरी करिस्मेटिक, वेरी टॉकेटिव, वेरी फ्लैशी काइंड ऑफ पर्सन। तो वो ये बोला करता था, कह देखिए हम सब भगवान ही हैं, ये माया के संपर्क में आकर के हम लोग भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला उनको, कहते यानी कि माया इतनी शक्तिशाली है कि वो भगवान को भुला देती कि भगवान भगवान है, तो इसलिए माया को भगवान मानना चाहिए, फिर भगवान को फिर भगवान नहीं मानना चाहिए, यानी हम लोगों को फिर भगवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली, हम लोगों को भुला दिया उसने। उस एंगल से भी हम लोग भगवान नहीं हुए, माया भगवान हुई, क्योंकि माया ने हम सबको भुला दिया कि हम सब भगवान है, इतनी शक्तिशाली है माया। तो वो चुप रह जाया करते थे। फिर इसलिए जो राममूर्ति मिश्र थे, ही वुड नॉट से एनीथिंग, उनको पता था ये स्वामी जी से पंगा नहीं लेना, स्वामी जी घुमा देते प्रभुपाद जी को लेकर के। इसलिए वो अपने जितने भी स्टूडेंट से कभी भी ना प्रभुपाद जी को बोलने का मौका नहीं देंगे, खुद बोलेंगे 1 घंटा, कहेंगे अब स्वामी जी कीर्तन करेंगे 5 मिनट, इनसे कीर्तन कराऊंगा बस। एक दिन बस बोल देता, कहता ओके स्वामी जी 5 मिनट बोलेंगे, प्रभुपाद जी ने 1 घंटा बोला। उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया भाई स्वामी जी को मुझे मौका नहीं देना। लेकिन सारे लोग ना प्रभुपाद जी की पवित्रता से इतने इन्फ्लुएंस थे कि सबके सब क्लास के बाद आते थे, पूछते थे ये बता दिए मिस्टर मिश्रा जो बताते हैं ठीक बताते हैं? प्रभुपाद जी ने एकदम बकवास बताते हैं, इज एब्सोल्युटली मायावादी। तो इसलिए उनके स्टूडेंट्स जो हैं प्रभुपाद की ओर आकर्षित होने शुरू हो गए थे। पर ये ऐसा रहता है, जो मायावादी होते हैं दे हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि निद्रा मतलब तमस, तो इसलिए भगवान की निद्रा को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसको समझे कैसे बोला, जिसको हमारे आचार्य समझाते हैं अर्थपट्टी न्याय से। अर्थपट्टी न्याय क्या है? जैसे कोई बोले कि वसुदामा प्रभु मोटे होते जा रहे हैं, हो नहीं रहे हालांकि दुबले पतले बेचारे, वसुदामा प्रभु मोटे होते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये दिन में नहीं खाते, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ये रातों खाते हैं, हालांकि करते नहीं, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई बोले ये व्यक्ति मोटा होता जा रहा है, दूसरी स्टेटमेंट, ये दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब क्या? ये रातों खाता है, तो मोटा हो रहा है वो। सो दैट मींस शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं, ना उनके हाथ है, ना पांव है, ना मुंह है, ना 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 आपने वो गाना सुना बुल्ला शाह वाला, ना वो पेड़ है, ना वो वृक्ष है, ना वो ईथर है, ना वो स्काई है, ना वो पत्थर है, ना वो पदार्थ है, ना नॉन पदार्थ है, ना ये है, ना 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 ना। ऐसे नाना तो हो गया, अब हाँ तो कुछ बता दो। कहते ना, हमारे गाने में से नाना ही होता है, नेति 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 नेति। सो मायावादी यही कर रहे होते हैं, ईश्वर ये नहीं है, ये ईश्वर ये नहीं है, ईश्वर ये नहीं है, ईश्वर जल नहीं है, ईश्वर आकाश नहीं है,
ईश्वर पृथ्वी नहीं है, ईश्वर सुगंध नहीं है। तो सर ईश्वर है क्या? नेति 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 नेति। तो जो वो नहीं है ये तो बता दिया, थैंक यू। अच्छा वो क्या है सर? ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। सो दैट फेज भगवान का भौतिक पदार्थ वाला रूप नहीं है, पर भगवान का आध्यात्मिक रूप है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूप है उनका, सच्चिदानंद विग्रह। तो इस बात को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते। और भगवान का जो व्यक्ति होना जो है ना, ये लॉजिक के परे है, ये लॉजिक के परे है। इसलिए फिर क्या करते करते फिर निराकार बता दे, देखो समझ में तो आ नहीं रहा हमें। जैसे चेस खेल रहे हो ना, चेस में अगर आप हार रहा होता है ना कोई व्यक्ति, कहते यार क्या चल रहा है यार, मेरा प्यादा मर गया, मेरा वजीर मर गया, मेरा हाथी मर गया। फिर क्या करता है, तो चलो पूरी चेस खराब कर देता है, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, नहीं पूरा चेस खराब कर देगा। समझ में आ नहीं रहा, पता नहीं कौन सी चाल, कहां से मेरा घोड़ा मर गया, मेरा ऊंट मर गया, मेरा हाथी मर गया, मेरा वजीर मर गया, बस अब मैं नहीं खेल रहा, कुछ नहीं, निराकार निराकार निराकार, मेरे को रूप समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि भगवान का रूप क्या है? लॉजिक के परे। भगवान की 16,108 रानियां हैं और कृष्ण अपना 16,108 विस्तार नहीं कर रहे। वही कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ हैं, वही कृष्ण, नॉट 16,108 कृष्णाज, वही सेम कृष्ण भागवत में आ रहे। ये देख करके नारद मुनि हैरान हो गए थे एक्चुअली। अदरवाइज ये कोई हैरानी वाली बात नहीं कि भाई कृष्ण 16,000 पत्नियां हैं, 16,000 के साथ 16,000 कृष्ण हैं, कर सकते हैं, सिद्धि है। लेकिन वही एक कृष्ण 16,108 के साथ कैसे हैं? और ऐसा भी नहीं कि भगवान दौड़ करके दूसरे उसमें भाग जाए, कहता है अब ये रुक्मिणी से सत्यभामा की ओर जा रहे हैं, भगवान दौड़ करके वहां पहुंच जाए, कहते हैं पापा यहाँ पहुंच गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि वहां दौड़ करके पहुंच रहे हो, कहता है अभी कहाँ जा रहे हैं, ओह अभी नग्न जीती के पास जा रहे हैं, तो फिर दौड़ के भगवान फिर नग्न जीती की फिर उसमें महल में घुस गए, कहते मैं ही हूँ सेम कृष्णा। ऐसा भी नहीं हुआ। वही एक कृष्णा बिना भागे दौड़े सब जगह एक साथ कैसे है? असंभव है। जैसे वे चैतन्य वो यहां पर हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, तो वो बोले नहीं अभी यहां पर भी हैं और इसी वक्त ये वहां पर भी। कहता है सर अभी फलूदा हो गया अपना, ये कैसे हो सकता है? लॉजिक के परे है। तो भगवान का रूप क्योंकि लॉजिक के परे है, तो इससे फिर मायावादी कहता है अरे वो निराकार 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 है, भैया निराकार है, वो निराकार 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 निराकार। लाइक शिरोदक्षय विष्णु इज वन, लेकिन वही सबके हृदय में भी है, इनके हृदय में भी है, इनके हृदय में भी है, इनके हृदय में। तो यानी सर यानी बहुत सारे हो गए ना, फिर वो कहते नहीं वो एक ही है। कहते ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जी?